बाहर दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनकर अंशुल की माँ ने अपने कमरे में से आवाज लगाते हुए कहा, भावना बेटा, जरा दरवाजा खोल, देख तो कौन है। जी माँ जी, देखती हूँ। इतना कहकर भावना ने फटाफट से अपनी साड़ी बदली और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंशुल और रजत दोनों अंदर चले आए। भावना भी दरवाजा बंद करके बाहर बरामदे में पहुंची। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? रजत ने भावना को देखकर नमस्ते की और भावना ने भी ठीक वैसा ही किया। अरे कुछ नहीं, वो अपने मोहल्ले का लड़का था ना, हर्ष, उसने आत्महत्या कर ली है। बस उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया था, वहीं से लौट रहे हैं हम लोग। ये रजत है, इसे तो तुम जानती हो ना? जी जानती हूँ। वैसे कुछ और भी पता चला क्या हर्ष के केस में? और मतलब? और क्या पता चलेगा? अरे उसने आत्महत्या की है, ये साफ नजर आ रहा है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले 2 कप हमारे लिए जल्दी से चाय बना दो प्लीज। जी। इतना कहकर भावना किचन में चली गई, लेकिन वहां भी ध्यान न देकर उसका ध्यान बाहर अंशुल और रजत की बातों पर ही था। रजत ने अंशुल से सवाल करते हुए कहा, क्या बात है भाई, तेरे और भाभी जी के बीच कोई झगड़ा चल रहा है क्या? अरे नहीं तो, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, छोड़ो। वैसे मेरा दिमाग तो अभी भी यही कहता है कि एक सीधा साधा कत्ल है। जहां तक हमने हर्ष के बारे में लोगों से पूछताछ की है तो उससे यही पता चलता है कि उसके पास सुसाइड करने की कोई खास वजह थी ही नहीं। जरूर किसी ने उसे मारा है। यार अब तुझे क्या बताऊं मैं। अच्छा ठीक है, उसका कत्ल कोई क्यों करेगा? उसके कत्ल करने की किसी के पास क्या वजह हो सकती है, बताओ मुझे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुसाइड नहीं हो सकता और ना ही है। क्यों भला? तुझे ऐसा क्यों लगता है? कोई क्लू इस बात का या प्रूफ? देखो, पहली बात तो ये कि सुसाइड करने वाले अक्सर अपनी जिंदगी से या किसी और बात से बहुत दुखी होते हैं, तो उनके पास ये सोचने के लिए इतना वक्त ही नहीं होता कि वो अपने आप को कहां पर किस जगह पर मारे। नोटिस करने वाली बात यह है कि हर्ष को बाथरूम में जाकर अपनी नस काट लेने की क्या जरूरत पड़ी। वो ये काम अपने बेडरूम या फिर कहीं और भी तो कर सकता था। ये साफ साफ मर्डर केस है। अंशुल ने काफी देर इस पर सोचने के बाद कहा, और वो कैसे? मेरी थियरी के हिसाब से कातिल ने हर्ष के दरवाजे पर दस्तक दी और हर्ष ने दरवाजा खोला। कातिल जरूर कोई कुरियर वाला या फिर किसी और रूप में उनके सामने आया होगा, जिससे उसे हर्ष के घर में घुसने में आसानी रही होगी। इसके बाद हर्ष को जब उस कातिल ने मारने की कोशिश की तो वो जरूर अपनी जान बचाने के लिए भागा होगा और भागते भागते कातिल और वो हर्ष के बाथरूम में पहुंचे होंगे। वहीं कातिल ने हर्ष को इस तरह से मार डाला होगा ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके। कातिल हर्ष के पीछे भागा था, इसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। हाँ दिखाओ तो, मैं भी देखूं जरा। और रजत ने इसकी थोड़ी देर बाद अपनी जेब से एक छोटा सा सफेद पॉलिथीन निकाला जिसमें एक छोटा सा नाखून मौजूद था। ये पॉलिथीन उसने अंशुल के हाथों में देते हुए कहा, देखो इसे, ये दरअसल हर्ष का नाखून है जो कि उसके घर से बरामद हुआ है। अंशुल ने नाखून को कुछ देर गौर से देखने के बाद कहा, हाँ, तो इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ तो सुनो, जब कातिल ने हर्ष को पकड़ना चाहा होगा, जरूर उसी भाग दौड़ में हर्ष का ये नाखून भी टूटा होगा और हो सकता है कि ये नाखून ने उस कातिल के शरीर पर कहीं गहरा घाव भी छोड़ा हो। कमाल हो यार रजत, तुम भी। तुम चाहते हो कि अब हम ऐसे आदमी को तलाश करें जिसके शरीर पर नाखून से कोई घाव किया गया हो, राइट? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा और ना ही ऐसा कहने का मेरा मतलब था। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये केस कोई सुसाइड केस न होकर एक सोचा समझा मर्डर है। हम अगर ठीक से तहकीकात करेंगे तो हमें जरूर इससे जुड़े और भी कई क्लू मिल जाएंगे। ये एक नाखून ही उस कातिल तक पहुंचाने का रास्ता नहीं। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कातिल पकड़ा जा सकता है। आई थिंक हमें एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए, क्यों? इतने में ही भावना ने चाय के कप टेबल पर रखते हुए कहा, क्या बात है, किस बात को लेकर आप दोनों के बीच इतनी बहस हो रही है? बोलिए। और इतना कहकर भावना भी वहां उन लोगों के साथ बैठ गई। अरे भाभी, हर्ष नाम के एक लड़के का कत्ल हुआ है और ये भाई साहब हैं कि उसे सुसाइड बता रहे हैं। आप ही समझाइए इन्हें। उसे क्या कह रहे हो तुम?
उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्यों पता नहीं? क्यों? सब पता है हमें। क्या क्या जानती हैं आप हर्ष के बारे में? भावना ये सुनते ही एकदम से घबरा गई और हड़बड़ाते हुए कहने लगी, अरे वो मेरे कहने का मतलब है कि हर्ष को मैं और बाकी सब मोहल्ले के लोग अच्छे से जानते थे। मतलब वो काफी डिसेंट और स्मार्ट लड़का था। मुझे भी नहीं लगता कि वो आत्महत्या जैसी बड़ी गलती कभी कर सकता है। आई थिंक अंशुल आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अंशुल ने चाय का कप उठाते हुए कहा। उफ, तुम सब लोग भी ना एक पुलिस वाले की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती, और मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। अब जबकि ये केस यहीं पर खत्म हो रहा है, तो क्यों इस केस को फालतू में लंबा खींचकर अपने आप को तंग करना? क्या ये केस यहीं खत्म हो जाएगा? हाँ भाभी जी, क्योंकि जिस मर्जी एंगल से देखा जाए, ये सिर्फ एक सुसाइड केस के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। और ये बात शाम तक पोस्टमार्टम में भी आ ही जाएगी। उसके बाद तो इस केस को हमें बंद करना ही होगा। मैं वैसे भी इस केस को लंबा खींचकर फालतू में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे पास अभी और भी बहुत से जरूरी केसेस बाकी हैं। एक इंसान की जिंदगी अक्सर दुखों से भरी रहती है। ये कोई नहीं जानता कि वो किस दुख से जूझ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा हर्ष के साथ भी, और उसने आत्महत्या कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे देश में आजकल यूथ में ये एक कॉमन बात है। और अंशुल इतना कहकर शांत हो गया, जबकि भावना वहां बैठे हुए किसी गहरी सोच में पड़ गई। ये केस यहीं खत्म हो जाएगा और हर्ष के बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इससे ना ही हर्ष और मेरा अफेयर ही सामने आएगा। थैंक गॉड, भगवान ने मुझे बचा लिया। रजत ने भावना को इतनी गहरी सोच में पड़ा देखकर सवाल किया। क्या हुआ भाभी जी? आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं बस यही इनकी कही हुई बात सोच रही थी। ये सही कह रहे हैं, एक इंसान की जिंदगी में कितने दुख होते हैं, ये तो बस वही जानता है और कोई नहीं। हो सकता है हर्ष ने सच में आत्महत्या की हो। अब तो मुझे भी यही लगता है कि इस केस का जल्दी से बंद हो जाना ही बेहतर है। अंशुल ने भी अपनी चाय खत्म करते हुए कहा। ये की ना समझदारी वाली बात। चलो उठो, हाथ मुंह धो लेते हैं, तब तक भावना भी खाना ले आएगी। क्यों भावना? जी जरूर, आप लोग इतने में हाथ मुंह धो लीजिए। इससे पहले कि भावना वहां से जाती, तभी अंशुल का मोबाइल बजा। हाँ बोलो हेड कांस्टेबल रामनिवास, क्या हुआ? इसके बाद रामनिवास ने न जाने अंशुल से ऐसा क्या कहा कि अंशुल रजत को लेकर फटाफट वहां से निकल गया। ये देखकर भावना के दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं और उसे अपने बचने के आसार फिर से डूबते हुए नजर आने लगे।